वेलकम टू आवर चैनल विश 100 crore। आज हम बात कर रहे हैं हेरिटेज फूड्स की Q4 और पूरे FY25 की कमाई की। जो आंकड़े और रणनीतियां सामने आई हैं वो काफी दिलचस्प हैं, है ना? If you need daily update, stocks target, then join our group. Disclaimer: we are not SEBI registered. बिल्कुल, खासकर जब उन्होंने बताया कि उन्होंने 1.72 मिलियन लीटर दूध हर दिन प्रोसेस किया और पूरे साल में एक भी मिल्क हॉलिडे नहीं रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कंपनी अब खुद को सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं बल्कि न्यूट्रिशन फर्स्ट फूड एंटरप्राइजेस मान रही है। हाँ, और ये ट्रांजिशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। उन्होंने जो नोवांडी प्लांट को सब्सिडियरी में बदला है वहाँ अब दही के साथ साथ कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। वैल्यू एडेड से याद आया, FY25 में ऐसे प्रोडक्ट्स का योगदान 32% हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.3% ज्यादा है। और इसमें उनका लॉजिक भी सॉलिड है। जैसे उन्होंने बोला, लोग अब सिर्फ दूध नहीं खरीद रहे, वो ट्रस्ट, ट्रेसेबिलिटी और न्यूट्रिशन खरीद रहे हैं। वैसे एक और चीज मुझे इम्प्रेसिव लगी, उन्होंने 7 सरियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और करीब 1.8 लाख आउटलेट्स को सर्व किया। ये नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया है। और उसमें ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स भी शामिल है। मतलब हेरिटेज अब हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सही बात, लेकिन कुछ चुनौतियां भी थीं, जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ना। उन्होंने इसे बड़ी समझदारी से एडजस्ट किया रीजनल प्राइस हाइक के जरिए। और उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर आने वाले समय में और बढ़त की जरूरत पड़ी तो वो फिर से रीजन वेरिएंट के आधार पर प्राइसिंग देखेंगे। सही है। और मार्जिन रेजिलियंस की बात करें तो Q4 में उनका EBITDA 8% पहुंचा, जो बहुत बड़ा जंप है। और वो सिर्फ मार्जिन नहीं बढ़ा रहे, ब्रांड वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं, नए SKUs, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम और रीजनल कैंपेन से। वैसे एक मजेदार पॉइंट मुझे उनका फार्मर्स फर्स्ट अप्रोच भी लगा। 3 लाख से ज्यादा किसानों के साथ डायरेक्ट टाई अप है, टाइमली पेमेंट्स और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए। और सस्टेनेबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया। 12-14 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट करके वो ग्रीन पावर को अपनी डेयरी ऑपरेशंस में ला रहे हैं। FY25 की बात करें तो कुल रेवेन्यू रहा 41,346 मिलियन, लगभग 9% की बढ़त FY24 से। और FY26 के लिए वो कह रहे हैं कि कंपनी न्यूट्रिशन फॉरवर्ड, इनोवेशन ड्रिवन और ग्रीन इनेबल्ड बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगी। तो आखिर में सवाल ये है, क्या हेरिटेज फूड्स अब एक प्योर डेयरी ब्रांड से हटकर एक होलिस्टिक फूड पावर हाउस बनने की राह पर है? और क्या वो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू लक्ष्य FY27 तक छू पाएंगे? वक्त बताएगा, लेकिन दिशा और इरादे बिल्कुल क्लियर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हेरिटेज की ये जर्नी अगर कुछ बताती है तो वो है गाय के दूध से शुरू होकर पूरे देश को न्यूट्रिशन देने तक का सफर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस की कहानी लेकर। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू थिंक इट्स इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।